अच्छा, सलमान इकबाल साहब हमारे, वसीम अकरम साहब भी हमारे साथ। वसीम भाई, ये मैंने सलमान साहब से ये सवाल पूछा है, आप भी मुझे बताइएगा। अगेन मैं, ये जो आलमी वेबसाइट है क्रिकेट की, ESPN क्रिक इन्फो, उन्होंने आपको ही बड़ा ज़बरदस्त खराज अकीदत आज पेश किया। उन्होंने लिखा 2012 IPL कोलकाता नाइट राइडर्स, 2014 में फिर IPL कोलकाता नाइट राइडर्स, 2016 PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2020 PSL में कराची किंग्स, द ट्रॉफी गोज वेयर वसीम अकरम गोज। तो जाहिर है माशाल्लाह बहुत सारे और क्रेडिट्स आपके नाम पे, लेकिन ये कल वाली जो जीत थी, ये कोई किसी एतबार से मुख्तलिफ थी? ये आपकी भी कोई जिंदगी का एक यादगार लम्हात में से एक था वसीम भाई? देखो, हर जीत का एक अपना मजा होता है, एक अपना टाइम होता है। और ये जो जीत थी ये इसलिए डिफरेंट थी, आई सपोज कि एक तो पूरा साल कोविड की वजह से इतना मुश्किल गुजरा है पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का, कराची का, फिर कराची में फ्लड्स भी आए, उससे भी काफी नुकसान हुआ। उसके बाद हमारा कोच डीन जोन्स इस दुनिया में नहीं रहा, और सो इसका डेफिनेटली डिफरेंट फीलिंग थी। हम एक्साइटेड भी थे, फिर उसके बाद काम भी थे, बट और कराची के जो फैंस थे जो 5 साल से इस मोमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में बिटर स्वीट काइंड ऑफ मोमेंट थी। मगर इट वाज वर्थ एवरी पेनी, और क्रेडिट दूंगा पूरी टीम को, कप्तान को, बाबर आजम जो सीनियर प्लेयर हमारे हैं सारे, नए लड़कों में से अगर मैं नाम लूंगा तो अरशद का नाम लूंगा, बहुत जबरदस्त इम्प्रूव किया उस बच्चे ने। वकास ने बड़ा इम्प्रूव किया, आमिर हैज बीन अ किंग पिन फॉर अस एनीवे। फिर उमैद को हमने खिलाया, फाइनल में देखा होगा हमने 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ गए। जब हमने देखा कि आपका जो चौथा ओवरसीज प्लेयर है, हमें फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर चाहिए था क्रिस जॉर्डन की जगह, तो वो मिला नहीं हमें, जो कि अवेलेबल थे। उसमें से वाइन पार्नल जो हमें बेस्ट लगा वो बुलाया। फिर पहले मैच में उसको रस्ती देखा, थोड़ा रस्सी से मुराद वो साउथ अफ्रीका में विंटर्स थे, क्रिकेट हो नहीं रही थी कोविड की वजह से, इंडोर प्रैक्टिस की हुई थी। तो आई रियलाइज कि यार इसकी जगह उस लड़कियों को खिलाओ जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है। उमैद आसिफ ने T20 नेशनल T20 भी खेला, फिर ये सेकंड 11 की तरफ से भी खेल रहा था, फर्स्ट 11 की तरफ से भी शायद खेलना था भी उसने फर्स्ट क्लास में। तो वो डिसाइड स्ट्रेट अवे मैंने पहला जो मैच था हमारा मुल्तान से, मैंने वो हाफ वे कर लिया था कि अब ये पाकिस्तानी प्लेयर खेलेगा, हमें 4 ओवरसीज खाने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा प्लेयर अच्छा है तो उसी को खिलाएंगे हम। और ये फैसला बड़ा अच्छा भी साबित हुआ। वकास, मकसूद, अरशद इकबाल और उमैद आसिफ ने मिला के जो 12 ओवर्स कराए उसमें उन्होंने 62 रन दिए हैं और 6 विकेट्स लिए हैं, तो बड़ा जबरदस्त ये फैसला साबित हुआ। और वसीम, आप जरा बस कल के मैच पर आते हैं, फाइनल पे। मैं देख रहा था आपको और सलमान साहब को, और अक्सर ऐसे मोमेंट्स थे कि जब ऐसा लग रहा था, क्योंकि कल मैच के अक्सर मोमेंट्स में कराची किंग्स ने डोमिनेट किया है, तकरीबन एक तरफा मुकाबला बना दिया था, लेकिन आप लोग मुझे उस सेलिब्रेशन मूड में नजर नहीं आएगा। जैसे ऐसे हो कि जब तक आखिरी गेंद पड़ नहीं जाता ना, आखिरी हिट लग नहीं जाती, तब तक इसको सेलिब्रेट नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं किया। तो कल के मैच में कोई एक मोमेंट भी वसीम में ऐसा है कि जब आपको लगा कि यार ये फंस गया, यार ये गड़बड़ ना हो जाए कुछ, वसीम भाई? ये फाइन, जब तक आखिरी हिट नहीं लग जाती या आखिरी विकेट नहीं गिर जाती, स्पेशली ये नॉकआउट गेम्स में, फाइनल में आप रिलैक्स नहीं हो सकते। सही है। तो कोई मौका ऐसा नहीं था जहाँ प्रेशर में मैं नहीं था, या ऑफ कोर्स मेरे साथ सलमान बैठा था, वो नहीं था, मैं उसको बता रहा था कि यहाँ कभी कान गर्म हो जाते हैं, या पाँव ठंडे हो जाते हैं, या ऊपर बाथरूम जाना पड़ता है, या कभी प्यास लग जाती है। सो डजंट मैटर आप प्रेशर के कितने यूज टू हो जाओ स्पोर्ट में, क्रिकेट में स्पेशली, आई सपोज मैं अपनी क्रिकेट की बात करूँ, क्रिकेट में वो आप उसके यूज टू नहीं हो सकते। हर सिचुएशन का, हर दिन का, हर मैच का, हर ऑपोजिशन का एक डिफरेंट प्रेशर होता है। अच्छा, मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि हम ये सोच रहे थे मैच देखते हुए कि यार मैच तो बड़ा आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन वाला स्टाइल क्यों नजर नहीं आ रहा। तो आई गॉट द आंसर। लेकिन वसीम भाई ये बताएं, इस सारे PSL का सबसे ज्यादा आपके लिए खुशी का मोमेंट क्या रहा? आई थिंक ये सवाल तो पूछना जरूरी नहीं है, आपको जाहिर है कल जब आपने ट्रॉफी लिफ्ट की होगी बेस्ट मोमेंट होगा, आई एम अज्यूमिंग। लेकिन आपका एक खास स्टाइल भी है, आप लड़कों से बड़ी मोहब्बत भी फरमाते हैं और फिर बड़ा एक अपना स्टाइल भी फरमाते हैं आप। तो आपको इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा गुस्से वाला मोमेंट, फ्यूमिंग मोमेंट कौन सा था वसीम अकरम का, कि जब आपने कहा हो, या वो कहो जो अभी कह भी ना सकते हो वसीम भाई? देखो, मोमेंट्स बड़े आते हैं बट कंट्रोल करना पड़ता है। कई दफा आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। तो इंसान तो है ना आखिर में, हम सारे कई दफा नहीं कंट्रोल हो पाते। जब आई थिंक पहले मैच में जो सबसे ज्यादा मुझे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं उस फ्यूमिंग, जब हमारा सीनियर प्लेयर, हमारा जो डायमंड कैटेगरी का प्लेयर है इफ्तिखार ने जो अफरीदी को शॉट मारी, एक कैच ड्रॉप हुआ उसका, दूसरी गेंद पर निकल के मार के आउट हुआ, वो बड़ा क्रूशियल स्टेज था।
सही है। ओके, अब जाते हैं वसीम, मैं आपसे पहले सवाल और फिर सलमान इकबाल साहब से। जाहिर है अब तो क्योंकि PSL एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को गाए बगाए सारा साल ही मसरूफ रखती है, और मुझे ऐसा लगता है जब सिद्धि सलमान भाई से बातचीत होती है वो कि दिमाग के एक कोने में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, टेलीविजन की तरह या लगूना की तरह ये PSL भी चल ही रहा होता है। और अब तो वैसे भी बस 3 महीने रह गए, फिर अगला PSL है। तो क्या अब आगे की क्या तैयारी है? डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ कराची किंग्स। तो वसीम भाई पहले आप और फिर सलमान साहब आपसे यही सवाल कि अब आगे अगला PSL। जी वसीम अकरम साहब। अभी 1-2 दिन, अभी एक आधा हफ्ता मैं एंजॉय करने दूंगा सलमान को भी और अपनी टीम को भी, फिर उसके बाद विल ऑल वर्क एट इट। ये पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑल डिपेंड करता है कि आप PCB या PSL वाले ये कौन सा अब कितना रिटेंशन कर सकते हैं, किस कैटेगरीज में कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान सोचेंगे। बट सो फार हमारी कोर टीम तो बहुत अच्छी है और अब चैंपियंस भी हैं हम, और हमारे कप्तान को अब डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। और मस्से के सारे सीनियर प्लेयर्स और ओवरसीज प्लेयर्स, एलेक्स हेज ले लो, चैडविक वॉल्टन ले लो, जो हमने नया लड़का रदरफोर्ड खिलाया उसको ले लो, वो इतना चला नहीं, वो एक मैच में चला, एक सुपर ओवर में, और वो हम जीते, और वो तो आमिर ने जबरदस्त ओवर कर दिया। सो कोर हमारे जो लड़के हैं वो अच्छे हैं। अब कुछ हमें आई सपोज रिलीज करने पड़े अकॉर्डिंग टू द PSL की जो प्लान होगा, फिर देखेंगे। मगर आई सेड लेट अस एंजॉय, लेट कराची, आई सेड लेट योरसेल्फ एंजॉय दिस मोमेंट फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स और अ मंथ। हाँ सही बात है। आई थिंक पहले तो ये बात सही, ऐसा मोमेंट है कि इसको हम सब एंजॉय करें, इसके लिए बड़ा सालों सबने इंतजार किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हकीकत है कि कराची किंग्स PSL का चैंपियन। खुश आमदेद कहते हैं आपके पास। फिर मैंने कहा कराची की सियासत में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ये क्या है मामला? फलां वापस आ गया, फलां वापस आ गया, MKM पाकिस्तान के फलां लीडर का बयान आ गया, नदीम नुसरत साहब की खबर चल रही है वापस आएंगे, बासिर जलील साहब के TV पे शॉर्ट्स चलना शुरू हो गए, अचानक गायब थे, ये क्या हुआ? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MKM पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये किया वो किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जलसा किया, अच्छा जलसा था, जो कि ये सब कुछ क्या पकड़ा है? पहले ज़रा देख लें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बुनियाद बनाया अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने वज़ीर ख़ारजा के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ऐसा कम होता है, ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान और हुकूमत का कोई एक सत्ता का वज़ीर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रेयर मोमेंट्स में देखा, यानी बड़े अहम होगा उसका कंटेंट। वो उन्होंने बुनियाद बनाया था, उसमें MKM से मुताल्लिक क्या कहा था उसका एक अक्स देखिए क्या फ़ौज ने बताया हमें। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. Ajmal Pahari confessed in front of the Chief Justice of Pakistan that India had established 4 training camps for Altaf Hussain Group and its militants at Dehradun, Haryana, in northeast India. It was confirmed that 40 Altaf Hussain Group terrorists had received training in India who used to travel to New Delhi through a third country. While meetings of Altaf Hussain Group और तफसील से बताया कि MKM और अल्ताफ हुसैन और रॉ के क्या ताल्लुकात हैं। इसको बुनियाद बनाकर मुस्तफा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अक्स आप उसका भी देख लीजिए। MKM के बारे में, जिसके बारे में DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात मुल्क की सलामती के हवाले से लगाए, आज उस MKM को पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत खुद चला रही है जिंदा रखे हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए और वहाँ पे रॉ के साथ बैठकर वहाँ की मीडिया के सामने पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया, वहाँ से उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। चंद महीने पहले रॉ के कारिंदे एजेंट्स पकड़े जाते हैं जिसको कल दिखाया जा रहा है, उनमें से एक नाम शाहिद मुत्तहदा है जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के 30 साल पुराने साथी हैं। शाहिद मुत्तहदा ने अपनी GIT के सामने कहा है सन 2000 में हमें इंडिया लेकर जाने वाले अपने साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं जो हमें रॉ के हवाले करके आए। शाहिद मुत्तहदा को छोड़कर आने वाला था इंडियनस के पास, रॉ के पास, वो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब पाकिस्तान पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुस्तफा कमाल साहब पहले बताएं, आपका गुफ्तगू का खुलासा ये भी है कि भाई ये MQM, ये जो ब्रांड है MQM और ये जो निशान है पतंग का, ये जो झंडा है MQM का, इसको इसलिए भी ख़त्म किया जाए कि ये सबको खालिद मकबूल या X या Y या Z की याद नहीं दिलाता, अल्ताफ हुसैन की याद दिलाता है। इस तरीके से आपने अल्ताफ हुसैन जिंदा रखा हुआ है। तो ये आर्गूमेंट कितना सही है गलत है एक तरफ,
इसका मतलब तो फिर आप ही ये नहीं कह रहे कि अल्ताफ हुसैन की सियासी मौत हुई नहीं है, अल्ताफ हुसैन इररेलेवेंट नहीं हुआ है, वरना तो अल्ताफ हुसैन को इतना गैर मकबूल अगर हो जाता अल्ताफ हुसैन, तो अल्ताफ हुसैन के पार्टी के नाम और पार्टी के झंडे से लोग अपने आप को ला ताल्लुक करते, जान छुड़ाते। यहाँ तो ओन कर रहे हैं इसको, तो अल्ताफ हुसैन स्टिल सेल्स। ऑफ कोर्स यस। देखिए अगर आप एक घर रखेंगे और एक जो है वो आशियाना रखेंगे, उसका जो है वो सारा सिलसिला रखेंगे, तो उस घर में कोई ना कोई आकर तो बैठेगा ना। आपको ये आप इमेजिन करें कि इंडिया में कोई एक पार्टी होती है और उसका कोई लिंक आईएसआई से निकल आता, तो इंडियन उसको जो है ना उसकी बकाया जात को जला देते। देखिए एक लेगेसी रही है एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन साहब का ब्रांड बाकायदा बनाया गया। एमक्यूएम जो है वो आपको पता है कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब का नाम था और अल्ताफ हुसैन साहब का नाम और अल्ताफ एमक्यूएम था। ये हमें इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और किसी का कोई क्लेम, कोई दिमाग में किसी के नहीं थी कभी कि कोई एमक्यूएम को क्लेम करेगा या उसके झंडे को खुद क्लेम करेगा अल्ताफ हुसैन के अलावा। जब रियासत इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो आप खुद बता रहे हैं कि एक बड़ा रेयर मौका होता है कि वजीर खारजा और डीजी आईएसपीआर इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुलभूषण के मामले में याद पड़ता है कि परवेज रशीद साहब के साथ रेयर बड़े चंद मौके हैं। दैट मींस कि अच्छा आई टेक इट वेरी सीरियसली कि हाँ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिया आपको पता है क्या कर रहा है, इंडिया बॉर्डर्स पे फॉरेन कंटिन्यूटी के साथ एंगेजमेंट है उसकी। मैं वहां पर डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी समझ, जो मुझे यहाँ पर सब चीजें मैं नहीं, मुझे तो बीएलए का नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ का तो पता है। मुझे जो आप जिस पोर्शन को आप अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहे हैं, तो एक जब रियासत अल्ताफ हुसैन और उनके लोगों को इतनी खतरनाक उनको ले रही है, और उसमें और जो कि मैं यकीन भी करता हूं कि आप कहना अच्छा कौन सी ऐसी नई बात है जो एमक्यू वाला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी नई बात है वसीम भाई जो 4.5 साल पहले मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खान जिस दिन आए थे हमने नहीं कह दी वो बात सारी बातें तो वही है। नई बात नहीं तो दोहराना क्यों जरूरी समझा होगा? नहीं दोहराना नहीं, पहली दफा कह रही रियासत। ये तो हमारी बातों की एंडोर्समेंट है। देखिए 1 साल पहले अनवर साहब ने लंदन में बैठकर ये कह दिया कि मैं 21 सालों से रॉ से पैसे ले रहा हूं और जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को दे रहा हूं। एक बात, दूसरी बात आज रियासत और हुकूमत खुद कह रही है, तो ये तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि जो लोग हम पर तोहमत लगाते थे क्या आप ऐसी खामोखी में बातें कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सबूत ला कर दें, चीजें करके दें। आज रियासत अल्ताफ हुसैन साहब इररिलेवेंट नहीं हो गए क्या? लोगों के दिलों में है क्या? अल्ताफ हुसैन साहब 22 अगस्त 2016 को इररिलेवेंट हो गए थे, सुनिए अच्छा। हो गए थे। आपने 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर अल्ताफ हुसैन के झंडे को, उसके नाम को, उनके निशान को और उनके लेटर हेड को रेलेवेंट कर दिया। ठीक है, अब अल्ताफ हुसैन क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं उसी झंडे के साथ, पाकिस्तान के फौजों की अफवाज के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां बक रहे हैं, रॉ के साथ खुल्लम खुल्ला नेक्सस बता रहे हैं उसी झंडे के साथ जिस झंडे को एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ कराची में लहरा रही है, उसी लेटर हेड पे पाकिस्तान के खिलाफ मवाद लिखना जिस लेटर हेड को एमक्यूएम पाकिस्तान। रियासत को भी तो सब नजर आ रहा है ना। तो रियासत को, मुझे तो यही तो मैं कह रहा हूं कि रियासत जब हमें बता रही है कि इंडिया से कितना खतरा है, अल्ताफ हुसैन से क्या खतरा है, मैं उनको कह रहा हूं कि आपने रियासत और हुकूमत नहीं अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात को जिंदा कर रखा है। खुदा के वास्ते आपको नुकसान हो जाएगा आगे चलकर और सिचुएशन खराब हो सकती है। मैं किसी जात के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई नहीं कह रहा किसी की पॉलिटिक्स बंद ना करें, किसी की चीज बंद ना करें, लेकिन अगर आप जो झंडा यूनाइटेड नेशन के सामने अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ उनके लोग लेकर खड़े हुए हैं, आज वही झंडा कराची की सड़कों पर आप लहरा रहे हैं। एमक्यूएम किसी की नहीं है अल्ताफ हुसैन के अलावा। जब आप एमक्यूएम का नाम लेते हैं, एक बात है ना कि अगर पब्लिकली इतना रिजेंटमेंट होता है अल्ताफ साहब के खिलाफ, तो लोगों को कहना चाहिए था ना कि यार ये झंडा हटाओ, यार इस पार्टी का नाम चेंज करो, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन से मंसूब है, अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा है, इसको हटाओ। ये क्यों नहीं है? देखिए लोगों ने तो ये कह दिया, लोगों ने किस तरह देखिए लोग इस तरह होता तो इनके एमएलए एमपी जो वो झंडा लहरा रहे हैं उनको लोग एहतजाज करते हैं। ऐसा है ना वसीम भाई, लोगों का एहतजाज का तरीका है ये, जो लोग आज हमारे साथ आकर पूरा ग्राउंड भर रहे हैं, जबकि मेरे पास कोई एमपी एमएनए वजीर काउंसलर नहीं है, ये हमारे नैरेटिव की सपोर्ट में है ना। और हमारा नैरेटिव क्या सबको पता है, तो ये लोगों के रेजिडमेंट, लोगों की बात, अगर लोग इनके साथ होते तो मैं अपने घर से नहीं निकल सकता था इस कराची में। जब लोग इनके साथ थे तो घर से आप भी इत्मीनान से निकल रहे हैं, जो कि और लेकिन घर से वो भी इत्मीनान से निकल रहे हैं। तो फिर जो एमक्यूएम पाकिस्तान के अल्ताफ हुसैन साहब को झंडा लेके चल रहे हैं, वो तो प्रोटोकॉल है, कोई नहीं मार नहीं मार, तो वो अल्लाह का शुक्र है। वो तो आप क्रेडिट हमें दीजिए ना थोड़ा सा इसमें, कि हमने आने के बाद हमारे साथ साथी शहीद हुए, हमने आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निहत्ते बगैर हथियारों के इस नेक्सस को, इस खौफ को, इस चीज़ों को अल्लाह ने गिराया है।
हमने आवाज बुलंद की, लोगों ने हमारी बात मान ली, इसका थोड़ा सा क्रेडिट हमें दीजिए। जब 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 हम 3 मार्च 2016 को आए थे, 22 बंदा रोजाना एवरेज इस शहर में मरता था। हाँ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पहले भी थी यहाँ मौजूद 30 सालों से, लेकिन इस तरह का अमन नहीं हो पाया था। ये हमने नौजवानों को समझाया और उसमें हमें बहुत कोऑपरेशन, देखिए जिस तरह से लापता लोग थे, 10,000 फैमिलीज आगे पीछे घूम रही थी, आज उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। शहर में कोई लापता नहीं हो रहा। आपका इसमें क्या लेकिन तज्जिया है कि ये हैदर रिजवी साहब वापस आ गए, फलां साहब वापस आ रहे हैं, फलां साहब की वापसी की खबरें चल रही हैं, सही है गलत? वासिफ अली साहब, इवन नदीम नुसरत साहब की खबरें चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम सही है गलत, ये क्यों, ये क्या है? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, हम इतने 1.5 महीने से मसरूफ थे जलसे में, जलसे की तैयारी में। 11 पार्टीज ने जलसा किया पीडीएम का, और हमने उस पर चैलेंज कर दिया कि उसी ग्राउंड पे करेंगे, अकेले करेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, सरकार नहीं है हमारे पास, और हम उसको इससे ज्यादा भर के दिखाएंगे। तो यकीन करें, वी वर सो बॉग डाउन टुवर्ड्स दिस प्रिपरेशन। एक्चुअली हमें तो बिल्कुल ना ये टाइम है हमारे पास। तो फिर आपको इसकी क्या फिक्र है कि ये सियासत करते रहे एजेंडे के तहत? क्योंकि वरना कोई ये कहेगा, ये तासुर बनेगा कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है मुस्तफा कमाल साहब की अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ कि यार बिकॉज ये ब्रांड नेम, इसलिए कि ये झंडा, इसलिए कि ये नाम बिक रहा है और वो डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो इसलिए मुस्तफा कमाल साहब ने एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया रियासती इदारों से कि यार इसको बंद करो यार, क्योंकि ये बंद होगा तो मेरा मामला बेहतर चलेगा, छोड़ दें। दो बातें, या तो मुझे रियासत ये बताई नहीं कि अल्ताफ हुसैन कितने खतरनाक हैं, DGISPR से और फॉरेन मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं करवाई, ठीक है? या तो मुझे बताए ना ये कि अल्ताफ हुसैन और रॉ और उसका नेक्सस कितना है। जो आदमी जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि रॉ का एजेंट पकड़ा है हमने, उस आदमी को तो आपने पकड़ के दिखा रहे हैं, और उस आदमी को लेकर जाने वाला उसको वजीर बना रहे हैं। ये मेरा सवाल है, सॉरी, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल सुनिएगा एक मिनट। दूसरी बात ये कि मुझे अगर कोई डेस्परेशन नहीं है, 3 मार्च 2016 को 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ हुसैन की हेलो चल रही थी, 51 MPS थे, नदीम नुसरत कन्वीनर थे, इशरतुल इबाद गवर्नर थे, फारूक सत्तार, आमिर खान, खालिद मकबूल, ये वो आए दाएं बाएं पीछे, ये सब उधर 9-0 खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। सेक्टर इंचार्ज ऑफिस खोलकर बैठा था, यूनिट इंचार्ज बैठा हुआ था, इंडियन सेटअप ऑन था, साउथ अफ्रीकन सेंटर ऑफ था। एक आदमी हमारे साथ नहीं था, एक मैं और अनीस कायम खानी, 2 लोग। जब 3 मार्च 2016 को इस MQM के सामने मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी नहीं घबराया, इस वाली MQM के सामने हम घबराएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ब्रेक ले लूं, छोटा सा ब्रेक ले लें। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद, दोबारा आते हैं।